सबसे पहले तो नमस्ते वापस से। ठीक है, और आज के दिन पे अपन लोगों को देखो, कल के दिन पे हम लोगों ने एक नया चैप्टर डाल दिया था, ठीक है ना। साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन करना है, ठीक है। मैं शुरू में नहीं करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्कशन, डोंट वरी, बट आप मुझे पहले ही बता देना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछने, पहले ही लिख लेते हैं, बस करेंगे अपन बाद में। हाँ जी, बताइए कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करवाओगे आप। एक्सरसाइज 1 डिस्कस हो चुकी है। हाँ, एक्सरसाइज 1 में 12, 19, 20 12, 15, 19, ठीक है। इसके कुछ हिस्से तो कर दिए थे अपन लोगों ने डिस्कस वैसे। हाँ रख, नमस्ते। अच्छा, एक 17वां और जुड़ गया। ओके, एक्सरसाइज 2 के लास्ट के 5 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 के लास्ट के 5 क्वेश्चन। ओके, एक मिनट देख भी लेता हूं, लग आता हूं। एक्सरसाइज 2 में हमारे पास में 30 क्वेश्चन है, आप लास्ट के 5 कह रहे हो, ठीक है। मैं तो इवन ये कहता हूं, मैं आपको 13 के बाद में सारे करा दूंगा, 13 से लेके 30 तक एक्सरसाइज 2 के तो, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में पहले 19 तक हम कर चुके हैं डिस्कशन, वैसे मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 2 के अंदर, ठीक है ना, एक्सरसाइज 2 के अंदर हम लोगों को, मैं आपको 13 से लेकर के और 30 तक करवा दूंगा, सारे लगभग सारे करा दूंगा। कोई अगर क्वेश्चन ही रिपीट हो गया तो बात और है, वरना मैं सारा करवा दूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पहले से बता देता हूं कि अभी इसके बाद में, अभी तो मैं सीधे चला जाऊंगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा, कल मैंने आपको काम दिया था, आप लोग करके लाए हो। कल मैंने आप लोगों को, मेरी थोड़ी पुरानी है, प्लेन टिग्नोमेट्री, ठीक है ना, सलोनी, ठीक है, ये दी थी। अगर कोई नया स्टूडेंट है तो परेशान नहीं होने का, हमने कल के दिन पे एक नया चैप्टर डाला है, वो थोड़ा बहुत देख लेना, है ना। उसमें ज्यादा ट्रिगों की जरूरत नहीं होती, काम चलाओ ट्रिगों की जरूरत होती है, सम फार्मूला और इस तरह से, बस छोटे छोटे से। पास में किसको छोड़ दिया अपन ने? हाँ भाई, 1 से 18 बन गया, वाह। कितने स्टूडेंट जिनके सारे बन गए? अच्छा, ओके, ठीक है। ये सब नहीं पता, मेरी बहुत पुरानी है, आपका मेरा मैच ही नहीं करेगा, मेरा बहुत ही पुराना, ठीक है, बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 अगर आपका नहीं हो तो वो छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 18 में तो ये है कि दो एंगल वाला खेल है, ठीक है, उस पर अभी चर्चा नहीं कर रहे, उस पर आते हैं अपन। बाकी सब बन गए क्या? क्वेश्चन नंबर 18 को छोड़ के बाकी सब बन गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 17, हम सलोनी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एग्जाम्पल 11 की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और अगर बाय द वे इसकी बात की जाए तो यहां पे दे रखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कितना, 4/3। तो बट ऑब्वियस से पहले हम इसे देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 में, और फिर इसको ऐसे देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में √3/2 का होल स्क्वायर में, ठीक है। फिर इसको देखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, और फिर याद करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा में, साइन थीटा में ये कब आया, तो साइन थीटा में 60 डिग्री पे आता है, तो साइन स्क्वायर π/6। फिर ये याद करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर अल्फा होने पर थीटा इज इक्वल टू में nπ प्लस माइनस अल्फा लिखते हैं, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, nπ प्लस माइनस π/6। तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। हाँ, जैसे भी है, अब ये
प्रकाश वो गलती मत करना, ठीक है एक बार। अरे वेरी गुड जनदौन, पूरे बन गए। अच्छा, मैंने बस सिर्फ ये बता दिया कि आपकी तरफ से ये देख लें आप। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 में हमको दे रखा है 2 cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में cosec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब एक तरह से दे रखा है 2 cot स्क्वायर थीटा, ये cot है ना, इज इक्वल टू में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। इसका मतलब cot स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 4। माने थीटा इज इक्वल टू में tan थीटा की नजर से देखा जाए, ठीक है ना, तो n पाई, हालांकि स्क्वायर में कोई कुछ भी नहीं होता, प्लस माइनस पाई 4। थीटा इज इक्वल टू में n पाई प्लस, ठीक है, प्लस माइनस पाई 4। आपके 17 में सेक है, तो मतलब क्वेश्चन भी बदल गए। ओके, मेरे वाले में तो कॉसेक है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें tan थीटा इज इक्वल टू -1 मांगा जा रहा है, और मैंने बताया था कि tan थीटा और sin थीटा में हम -90 से 90 में देखते हैं, तो हम इसे कितना लिखेंगे, tan माइनस पाई बाय 4। सही है, तो फिर थीटा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, n पाई माइनस पाई बाय 4 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब वैसे तो लगभग सारे हो गए, ठीक है, चलिए बढ़िया। अच्छा, अब हमारे पास में एक सेट तो पूरा हो गया, ये हमारा पहला प्रयास खत्म हो गया यहां से, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन जो होंगे ना, बाकी क्वेश्चन जो होंगे वो मैं अभी बस जस्ट बोलने गया था, ठीक है, तो आपके उसमें और चढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चंस एसएलओनी से ज्यादा, क्योंकि एसएलओनी से ज्यादा क्वेश्चंस हमारे पास में है ना, तो बाहर के क्वेश्चंस में ला करके मैं आपको फटाफट से भेज रहा हूं, मतलब आपके उसमें लग जाएगा, फिर आप आराम से बैठ करके सॉल्व करना उसको, ठीक है। चलिए, कहां पे प्लस हटा दिया, युवराज कल सिखाया था मैंने, बहुत डेलिब्रेटिंगली हर चीज सिखाई है, कम से कम याद है ना हमने, वो सारी चीजें जो हम लोगों ने कैसे करा, क्या करा। ठीक है, कल के दिन पे हम लोगों ने, मैंने ये कहा था कि मैं आपको प्रूफ बता दूंगा उसका, ठीक है, तो उस पर भी बात कर लेना है साहब, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी भाई, आप सबसे पहला टाइटल लिख लेना आपने उसमें, प्रूफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा को सॉल्व करने के लिए हम लोग लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, इसको लिख देते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाई 2, बस फिर 2 काट लेते हैं, ठीक है, तो ये रह जाता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, फिर 1 काट लेते हैं, फिर इससे रह जाता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा, और हमको तो अच्छे से याद है कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होने पर हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो सेम वे अगर इसको देखेंगे तो यहां से लिखेंगे 2n थीटा इज इक्वल टू में कितना 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, फिर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, राइट, ऐसा हो गया प्रूफ, राइट है। अच्छा, अब इसके बाद में दूसरे वाले टाइटल पे बात करते हैं, ठीक है, साथ में ये भी लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, प्रूफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे
कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा। या आखिरकार वो जो फार्मूला हमने लिख के रखा है ना वो आया कैसे था, बस वो बता रहा हूं। तो ये इसका फार्मूला है। कैसे? इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई अल्फा। इसको लिख लेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइड बाई अल्फा, नहीं सॉरी 1 प्लस कॉस, ठीक है, डिवाइड बाई 2। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2। फिर 2 कैंसिल आउट कर दो, यहां से रह जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, और यहां से 1 फिर कट जाएगा, सामने से रह जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 अल्फा। फिर इस फार्मूले का यूज करते हुए लिख लेंगे, यहां से आ जाएगा थीटा की जगह 2 थीटा, यहां पर आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह यहां 2 अल्फा 2 अल्फा, फिर 2 काट दो तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस तरह से ये फार्मूला इसमें भी आ गया, ठीक है ना, इस तरह से फार्मूला इसमें भी आ गया, मतलब हमारे पास में ये फार्मूला इसमें भी मिल गया। और है ना, अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने दे रखा प्रूफ ऑफ tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में tan स्क्वायर अल्फा। मान लो इसका अपने को प्रूफ चाहिए, इसका बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रूफ है, ठीक है ना, इसका प्रूफ बहुत जबरदस्त है, ठीक है। अगर ये वाली बात सच है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि फिर कह सकते हैं tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू में tan स्क्वायर अल्फा डिवाइड बाई 1। फिर इसका मतलब हम लिख सकते हैं 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन tan स्क्वायर अल्फा, और फिर इस पे लगा लेते हैं हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दिया, और ये होता है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर में cos 2 अल्फा फिर आ गया, ठीक है ना, cos 2 अल्फा फिर से आ गया, तो फिर से वही लिखेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस 2 अल्फा, इसका अंदर थीटा इज इक्वल टू कितना n पाई प्लस माइनस अल्फा। इस तरह से तीनों के आंसर यही मिल रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने फाइनली इतना सा काम करा, कुछ भी नहीं है, मतलब फर्स्ट टाइम, ठीक है। अरुल आपकी मेरी मुलाकात तो पहली बार आई है, पहली बार हुई है, पहली बार, नहीं 4n पाई नहीं होगा बेटा। सो हम यहां ये थीटा से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 2 थीटा और 4 थीटा, ये 2n पाई फिक्स है, ये फिक्स रहता है, ठीक है ना। नहीं हॉलीडेज का तो कोई चांस ही नहीं, हम तो उल्टा तेज भगाएंगे अब, ठीक है। हाँ, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें, ठीक है, हमने उल्टा लगाया, कंपोनेंडो डिविडेंडो को उल्टा लगा दिया देव, इसलिए ऐसा हो गया है ना, डिविडेंडो कंपोनेंडो लगा दिया उल्टा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ प्रबोध, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये वाले पे बात करते हैं। तो ये कल के दिन पे मैंने सीधे क्वेश्चंस करा दिए थे इनके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है, कल की चीजों को थोड़ा बहुत याद दिलाता हुआ चलता हूं, ठीक है ना। ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, हम जिन्हें नहीं सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास में सॉल्यूशन 2 टाइप का होता है, ठीक है, 2 टाइप का सॉल्यूशन होता है, फिर से बता देता हूं। एक सॉल्यूशन होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। ध्यान रखना, 2 तरह के सॉल्यूशन मांगेगा वो क्वेश्चन वाला अक्सर। जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो आपको अपने आंसर जो होंगे वो 0 से 2 पाई में देने, ठीक है ना, 0 से 2 पाई में इसमें आंसर्स आने चाहिए, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के टाइम पे, ठीक है ना, आपको हर बार वही 4 चीजों को याद रखना है ना, 4 टाइप्स याद रखने। कौन कौन से 4 टाइप्स याद रखने, ठीक है। पहला कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, या फिर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा है, या फिर टेन थीटा इक्वल टू टेन ऑफ अल्फा है, या फिर ये वाला ग्रुप है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में कॉस स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में टेन स्क्वायर अल्फा। कौन सा वाला टाइप है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि ये पूरा एक ही टाइप है हमारे लिए, ठीक है। अच्छा, अगर बाय द वे इसकी बात करी जाती है ना, इसका आंसर अगर ध्यान हो तो थीटा इज इक्वल में कल हमने सीखा था एन पाई प्लस माइनस नहीं प्लस -1 टू द पावर एन अल्फा। इसका याद होना चाहिए थीटा इज इक्वल में कितना लिखना है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसका याद होना चाहिए थीटा इज इक्वल में कितना n पाई प्लस अल्फा। इसका आंसर याद होना चाहिए थीटा इज इक्वल में हमेशा लिखना है n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो ये 4 टाइप याद रखने,
ठीक है ना, ये 4 टाइप याद रखने हैं। अब जरा क्वेश्चंस की दुनिया में आते हैं, राइट। ठीक है, इसमें सबसे पहला वाला टाइप 1। अब टाइप 2 टाइप चलना हमेशा, ठीक है, फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप ऐसे चलना, ठीक है। अब कैसे है क्या है वो भी समझा रहा हूं, बड़े ही ध्यान से देखना। जैसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दिया जा रहा है, मान लीजिए किसी ने आपको क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि साइन थीटा प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस यहां दे रखा है टेन थीटा माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगला कह रहा है कि फाइंड जनरल सॉल्यूशन, फाइंड जनरल सॉल्यूशन या जनरल वैल्यू, है ना। अब कैसे आखिरकार आपको अपने क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करना है, उसको एक एक चीज को समझना। मैं जैसे जैसे समझा रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, ठीक है ना। हाँ, अब कैसे और क्या करना है, ठीक है। देखो याद रखना, ये कोई स्क्वायर है, ये भी कोई स्क्वायर है। 2 स्क्वायर का सम क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। 2 स्क्वायर का सम 0 दे रखा है, ध्यान से समझना। 2 स्क्वायर का सम 0 माने 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 दे रखा है, ठीक है ना। तो हम यहां समझ सकते हैं कि 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज, ठीक है ना, का सम इज इक्वल टू 0 दिया है। ये 0 गिवन है। अगर बाय द वे 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज का सम 0 होता है ना, तो हम कहते हैं दोनों अलग अलग 0 दे रही हैं। तो इसका मतलब ये कि ये जो साइन थीटा प्लस 1/2 जो है इसने भी 0 दिया होगा, एंड उसी टाइम पे टेन थीटा माइनस 1/√3 का वैल्यू भी 0 रहा होगा। ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा था, किसी को याद है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल सही मनराज, बिल्कुल दोनों के दोनों एक साथ 0 होंगे, एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो जैसे अपने को पता चला, अच्छा दोनों एक साथ 0 होंगे, साइमल्टेनियसली, है ना, एक साथ 0 है, ठीक है, साइमल्टेनियसली 0 है। दिस एंड दिस बोथ आर साइमल्टेनियसली 0। सो आई कैन से कि यहां से मुझे समझ में आता है कि साइन थीटा की वैल्यू -12 आई, और उधर से मुझे समझ में आता है कि टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 आ रही है, राइट है। अब अपने को बहुत ध्यान से समझना है, मुझे ही पता होना चाहिए कि साइन थीटा अगर बाय द वे -1/2 आ रहा है ना। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक सिस्टम के बाहर जाएंगे, एक साथ दो क्वाड्रेटिक बोल रहा हूं, दो ट्रिगो फंक्शन काम कर रहे हैं, एक साथ दो ट्रिगो फंक्शन, है ना, ठीक है। तो याद रखना टाइप 1 वही होगा हर बार व्हेन 2, ठीक है, ट्रिगो फंक्शन आर साइमल्टेनियसली सॉल्व, ठीक है। याद रखना पहला टाइप हमेशा यही होता है, जब 2 ट्रिगो फंक्शन एक साथ सॉल्व हो रहे हो तो क्या करना है। अच्छा, अब यहां पे कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। पहला, 1/2 साइन थीटा के केस में 30 डिग्री पे आता है, 1/2 साइन थीटा के केस में 30 डिग्री पे आता है। अच्छा, साइन थीटा में नेगेटिव या तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, सही है। तो मैं आपके सामने थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 डिग्री बनाऊंगा, थर्ड और फोर्थ में 30 डिग्री बनाऊंगा। इस तरह के क्वेश्चंस में जिनमें जब भी दो फंक्शंस एक साथ हो, उनमें हमेशा डायग्रामेटिकली सॉल्व करते हैं, और रेफरेंस, ठीक है ना, एक्सेस हमेशा 2n पाई वाली होती है, रेफरेंस एक्सेस हमेशा ये वाली होती है। जब भी दो ट्रिगो फंक्शन होते हैं उनमें हमेशा ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं, माने डायग्राम बना के सॉल्व करते हैं, और रेफरेंस एक्सेस 2n पाई वाली होती है, ध्यान रखना। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे अपने को ये हाफ दे रखा है, अगर मुझे हाफ दे रखा है तो मुझे पता है हाफ 30 डिग्री पे आएगा, तो यहां से मैं 30 डिग्री आगे चल लूंगा, ठीक है ना। तो जब मैं 30 डिग्री आगे चलूंगा तो ये पाई है, ये वाली लाइन क्या है, पाई, ये वाली लाइन क्या है, पाई। तो मैं पाई से 30 माने π/6 आगे चला, तो मैं यहां पे पहुंचा पाई प्लस π/6 पे, दुनिया की नजरों में एक तरह से 7 π/6 पे, ठीक है। या दूसरी तरफ से मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में भी यही सेम वैल्यू ला सकता हूं, -12, लेकिन उसके लिए मेरे को पीछे से 30 डिग्री जाना पड़ेगा। तो ये वाली जगह जो है वो 2 पाई है, तो 2 पाई से मैं π/6 पीछे आया हूं, पीछे दिख रहा है, आगे जाता तो ऊपर चलता, पीछे आया हूं 2 पाई - π/6, तो दुनिया की नजरों में मैं 11 π/6 पर खड़ा हूं। माने साइन थीटा जो है वो मुझे -12 दो जगह देगा, एक 7 π/6 पे देगा, एक 11 π/6 पे देगा, दो जगह वो मुझे -12 देने को तैयार बैठा है। अब टेन थीटा के टाइम पे हमने कॉल दी कि टेन थीटा भैया तुम 1/√3 कब दोगे, तो हमें पता है टेन थीटा 1/√3 30 डिग्री पे देता है, सही है। लेकिन साथ में टेन थीटा पॉजिटिव भी है, क्योंकि प्लस का 1/√3 दे रहा है, तो पॉजिटिव वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है,
या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 30 डिग्री, ठीक है ना। अब मैं इसका डायग्राम जान करके अलग पेन से बनाऊंगा, आप भी अपनी कॉपी में अलग से पेन से बनाना, ठीक है। तो मैं यहां से 30 डिग्री चला, जैसे मैं 30 डिग्री चलूंगा तो मतलब मैं π/6 पे खड़ा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में भी 30 डिग्री ही चलना है। तो जैसे ही मैं थर्ड क्वाड्रेंट में 30 डिग्री चलूंगा तो मेरी लाइन इस लाइन पे ओवरलैप हो जाएगी, मेरी लाइन इस लाइन पे ओवरलैप हो जाएगी, क्योंकि ये भी 30 डिग्री चल के आया और मैं भी 30 डिग्री चल के आया। तो हमको एक ऐसी कॉमन लाइन सर्च करनी पड़ती है, एक ऐसी कॉमन लाइन, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा एक कॉमन लाइन मिलती है। और वो कॉमन लाइन कहां मिली मुझे, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, कॉमन लाइन, ठीक है। ये हमारे लिए क्या हो गई, कॉमन लाइन। ये जो कॉमन लाइन है ये मेरा आंसर दे देगी। अब मैं कॉमन लाइन पे आंसर कैसे ग्रेड करूंगा, मैं कॉमन लाइन पे आंसर ऐसे ग्रेड करूंगा कि ये फाइनली ये लाइन जो है ये मेरा आंसर है, माने 7π/6 पे मेरा आंसर आ रहा है। लेकिन हर बार 7π/6 पे आंसर आएगा 2π से घूम करके, माने रेफरेंस साइड हो जाएगी 2nπ। तो मेरा थीटा जो होगा वो आंसर 7π/6 बोलेगा, लेकिन जनरलाइज आंसर बनाने के लिए मैं उसे 2nπ बुलवाऊंगा, क्योंकि एक ही बार आया है, याद है ना। ये पूरे खेल में, पूरे राउंड में एक बार आया, जब भी कोई एक बार आता है तो 2nπ प्लस करते हैं, याद है, मैंने कल सिखाया था आपको। तो मैं यहां पे कितना लिख दूंगा, 2nπ प्लस 7π/6, ठीक है, ऐसे। तो मेरा एक बार आया आंसर, ध्यान रखना, एक बार। जब भी कोई आंसर सिंगल टाइम आता है तो मैं 2nπ प्लस 7π/6 लिखूंगा, क्योंकि सिंगल टाइम आया। एक से ज्यादा बार आता तो फिर हम nπ प्लस माइनस या तो थीटा वाले पुराने आदत है वो उस पर चले जाते हैं। तो लाइनें कोइंसाइड कर रही हैं और वो कहां कर रही हैं, 30 डिग्री, पाई से π/6 आ गए। तो इन दोनों का साइमल्टेनियस आंसर ये है, इस थीटा पर ये भी 0 है और ये भी 0 है, तब जाके 0 आंसर है। तो जनरल वैल्यू आंसर इज दिस वन, ये आंसर हो गया। ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है जिनमें अक्सर वो आपको दो, हाँ बिल्कुल, जस्ट लाइक स्पेशल एंगल्स, एग्जैक्टली तनिष्क, ठीक है, एग्जैक्टली मनराज, बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए ऐसे, हाँ भूमि आराम से नोट करें, ठीक है। नेक्स्ट, आते बैकलॉग को छोड़ दे, बिल्कुल छोड़ देना, अभी ज्यादा दूर नहीं गई गाड़ी। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, ठीक है। हाँ, जैसे आप क्वाड्रेटिक को छोड़ोगे ना तो आपको एक साथ 16 लेक्चर का फायदा हो जाएगा, तो आपको एकदम से प्रेशर नहीं रहेगा। इस चैप्टर से अच्छा करना चालू कर दे, इस चैप्टर से अच्छा करना चालू कर दे, ठीक है ना। बस आपका जैसे होगा आपका अपने आप ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, देख लेना। अगर किसी भी बच्चे का क्वाड्रेटिक छूट गया है छोड़ देना भाई, क्वाड्रेटिक किसी और जगह कर लेंगे अपन, थोड़ा बहुत पीछे से बाद में कर लेंगे, अभी नहीं, अभी तो जाने दो, दिवाली में कर लेना, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर से सही कर लो। जैसे किसी का स्कूल में कुछ छूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, कोई बात नहीं, होने दो होने दो, यहां से सही कर लो। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है ना। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में आपके जितने भी आंसर्स होंगे ना वो हमेशा देखना कॉमन आंसर्स आएंगे, ठीक है। कोई एक जगह ऐसी होगी ना जहां पे एक साथ दोनों आंसर्स आ रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में, प्रश्न में दे रखा है sin x माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस में दे रखा है cos x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। बस अब देखो, वापस से ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। अब जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन दे रखा है, हाँ शिवम कोई तकलीफ नहीं है, अगर भाई आप नए स्टूडेंट्स है इट्स वेरी ओके, ठीक है ना। ट्रिको जितना पहले पढ़ रखा है बेस्ट है, नहीं तो 2-4 फार्मूले होंगे जो धीरे धीरे यूज आते जाएंगे, उनको याद रखते जाना, बाकी के लिए दिमाग मत लगाना ना। हाँ, अब देखो फिर से आप देखिए, 2 पॉजिटिव का सम 0 दे रखा है, 2 पॉजिटिव का सम इक्वल टू 0 गिवन है, इंप्लाइज दोनों 0 होंगे।
इसका सीधा मतलब ये कि ये वाले भैया जीरो होंगे। ये कब जीरो होंगे? जब साइन एक्स माइनस रूट 3/2 जीरो दे दे एंड उसी टाइम पे कॉस एक्स प्लस 1/2 भी जीरो दे दे। अगर ऐसा हो गया तो हमको पता चल गया कि हम कहेंगे साइन एक्स इज इक्वल टू रूट 3/2 हो गया एंड दूसरी तरफ से देखा जाए तो कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ हो गया। ऐसा अब मुझे ये पता होना चाहिए कि साइन एक्स एक तो पॉजिटिव आ रहा है, दूसरा रूट 3/2 आ रहा है। रूट 3/2 60 डिग्री पे आता है और पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या सेकंड में होता है। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर फर्स्ट और सेकंड में दो लाइनें प्रोड्यूस करेगा। अब कॉस थीटा इज इक्वल टू हाफ सोच रहा हूं, हाफ 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 अपने आप में 60 डिग्री पे आता है। ठीक है ना, हाफ 60 डिग्री पे, लेकिन नेगेटिव की बात की जाए, नेगेटिव नेगेटिव कॉस एक्स में नेगेटिव आंसर या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। राइट है, तो अपने पास में इसकी दो लाइनें बनेगी, एक सेकंड में एक थर्ड में, और कब कब और कहां कहां बनेगी वो बताता हूं। जैसे मैंने अपनी तरफ से पहले से सोच लिया, साइन के अंदर एक तो 60 डिग्री पे एक लाइन बनानी है। ठीक है, और बोल देना कि ये रूट 3/2 की लाइन है और एंगल बता देता हूं 60 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 60, सेकंड में 60 पीछे से चलेगा, यहां से 60। ठीक है, तो यहां पे भी रूट 3/2 बन गया। ठीक है, 60 डिग्री इधर से 60 डिग्री इधर से, ये आपका रूट 3/2 आ गया। अब साइन की बातें खत्म हो गई। अब मैंने कहा था ना मैं कॉस का बनाऊंगा लेकिन पेन का कलर बदल लूंगा, आप भी अपने पेन का कलर कॉपी में बदल लेना। तो पहला तो बनाना है हमारे को किसमें, सेकंड में 60। तो सेकंड में जब 60 बनेगा तो सेकंड में 60 यही बनेगा और क्या होगा, इसी लाइन पे जाएगा और क्या होगा, ओवरलैप्ड होगा, होने दो। अच्छा दूसरा थर्ड में भी 60, तो थर्ड में 60 जो बनेगा तो यहां बनेगा ये 60, ये आपका क्या बन गया माइनस हाफ, और यहां पे भी आपका क्या बन गया माइनस का हाफ। आपको यहां से साफ पता चल गया कि अच्छा यार ये कॉमन लाइन आ गई। एग्जैक्टली अब आपको पता होना चाहिए ये इस एक्स एक्सिस के शुरुआत से, माने ये जो 2n पाई कहते हैं ना, यहां से 2n पाई से ये टोटल कितना चल चुका होगा, है ना, 180 में 60 का माने 120 डिग्री माने 2π/3 चल लिया। तो हम अपनी तरफ से थीटा का जब भी जवाब देंगे तो थीटा का जवाब देंगे कि रेफरेंस साइड 2n पाई से अगला प्लस 2π/3 पे आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, इसमें क्या लंबा काम है। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस नहीं हो, इसमें 2n पाई प्लस सिर्फ ध्यान रखना है ना। हाँ, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन है, इसमें फार्मूला यूज नहीं कर रहे ना अपन, फार्मूला यूज नहीं कर रहे हम, रेफरेंस लाइन से, रेफरेंस लाइन से 2π/3 आगे ये आंसर आ रहा है। ठीक है, 2π/3 आगे, राइट। ग्रेट, तो अपने पास में हो गया। यस एग्जैक्टली, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये तो हो गया साइमल्टेनियस वाले आंसर से ना, मतलब साइमल्टेनियस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, देखो आंसर अपना 120 डिग्री आया बेटा, AKD अपना आंसर वही आया जो तुम सोच रहे हो, वही तो आंसर आया। देखो जरा, ठीक है, वो एक क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है और ऐसे भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन में ये दे दिया उसने कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 एंड टेन थीटा इक्वल टू -1, कोई जरूरत नहीं स्क्वायर की फॉर्म में दे, ऐसे भी दे सकता है, इक्वल टू -1। ठीक है, फाइंड जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है, कोई सिंपल सीधे सीधे भी दे सकता है। तो अगर भाई उसने ये क्वेश्चन दे दिया तो कैसे करना है आप समझिएगा। जैसे क्वेश्चन उसने इसे दे दिया तो यहाँ पे कितना दे रखा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 है ना, तो आपको पता होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में दिया जा रहा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और दूसरी तरफ से एंड टेन थीटा इक्वल टू में -1। 1/√2 आपको पता है 45 डिग्री पे आता है, साथ में ये आगे से कैसा है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव जो होता है साइन थीटा वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है या सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, टेन थीटा में 1 देख रहे हो आप, 1 जो है वो 45 डिग्री पे आता है। आगे की तरफ जो ये नेगेटिव लगा हुआ है ना, ये नेगेटिव या तो इसे सेकंड क्वाड्रेंट बताता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट बताता है। ठीक है ना, अब आपने अपनी तरफ से एक्सेस खींची, अब आपको पता है 45 डिग्री के लिए हमने 48 डिग्री लगा दिया कि 48 डिग्री पे हमारा है ना, एक्स एक्सिस से 48 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√2 आ रहा है। सेम वे है ना, इधर भी 48 डिग्री पीछे से, ठीक है ना, तो यहां पे भी 1/√2 आ रहा है। ठीक है ना, तो आपके पास में 1/√2 यहां से आ गया। दूसरे नंबर पे चलिएगा। ठीक है, अब आपने को देखना है टेन थीटा की बात। टेन थीटा 48 डिग्री एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में डिमांड कर रहा है,
तो सेकंड क्वार्टर में जब 40 डिग्री बनेगा तो यही बनेगा, ठीक है ना। सेकंड क्वार्टर में जो tan थीटा बनेगा 40 डिग्री वो यही बनेगा, और क्या बनेगा, ये भी 40 डिग्री ला रहा है, लेकिन इसको फोर्थ में भी 40 डिग्री चाहिए, तो फोर्थ में 40 डिग्री पीछे जाके बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहां तो साफ ही दिख गया कि कॉमन लाइन तो ये वाली आ गई, और कॉमन लाइन जो है हमारे वाली लाइन रेफरेंस लाइन से 2n पाई से कितना चल के आई, 135 डिग्री चल के आई। तो मेरी तरफ से जब मैं थीटा का आंसर बोलूंगा तो मैं बोलूंगा 2n पाई प्लस 135 डिग्री को बोलते हैं 3π/4, ठीक है, ऐसे, ठीक है। हाँ, वैल्यू पता, मैंने कल के दिन पे आपको ये बना के दिया है, मैंने कल के दिन पे ये बोला है कि आपको ये पता करना आना चाहिए कौन सी चीज कहां है, ठीक है। ये देखिए आप, मैंने आपको बना के दिया है कि कौन सी चीज कहां है, ये आपको सोचनी आनी चाहिए। और अब तो मैं बिल्कुल आपको सोचने के लिए एकदम हल्के क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जो है वही दिखा रहा हूं, आप सारे के सारे क्वेश्चन कि ऐसे क्वेश्चन पूछेगा वो, ठीक है। अच्छा, रेडी, अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू -12, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या चमक जाना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू का नाम सुनते आपके दिमाग में क्या चमक जाना चाहिए कि आपका जो भी थीटा है वो आपको अपने आंसर्स को कहां से कहां में देना है, 0 से 2π के बीच में देना है, ठीक है। आपने ऐसा सोचा, देखो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2, माइनस का 1/2 में सोचना जरा, ये कितने पे आता है, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री को क्या बोलते हैं, π/6। तो ये हमारे लिए साइन थीटा इक्वल में साइन -π/6 लिखा है, याद है ना, मैंने सिखाया था साइन के केस में आंसर्स आपको हमेशा -90 से 90 में देना है, भूल जाओ तो कोई बात नहीं, मैं वापिस याद दिला देता हूं। साइन थीटा इक्वल में साइन अल्फा हो तो जो भी आपका आंसर हो वो हमेशा साइन के केस में -90 डिग्री से 90 डिग्री में ही देना। अगर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा यूज करने वाले हो तो जो भी अल्फा हो वो हमेशा, ठीक है ना, 0 से और 180 डिग्री में ही देना, ठीक है। अगर बाय द वे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो जाए तो जो भी आपका आंसर हो वो हमेशा -90 डिग्री से 90 डिग्री ओपन में देना, ठीक है, ऐसे ही आंसर देना है, ठीक है। यहां तक ध्यान रखना, नहीं फार्मूला लगा रहे हैं, अब प्रिंसिपल वैल्यू में फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि ना इसमें क्या है, इसमें एक ही बार चीज आ रही है, वहां दो एंगल थे इसलिए वहां पे फार्मूला नहीं लग रहा था। अब जैसे ये है, अब यहां तो मैं सोच सकता हूं ना कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होता है, तो थीटा इज इक्वल में सर ने सिखा रखा है n π प्लस -1 की पावर n अल्फा, तो मैं सेम वे यहां यूज कर लूंगा, ठीक है ना, कि मेरे को आपने सर ये सिखा रखा है क्या, कि अब यहां से लिख लेंगे अपन कितना, n π प्लस -1 टू द पावर n -π/6। अब लिख लिया, लिखने के बाद क्या करना है कि हमको अपने थीटा के आंसर सोचने हैं जो 0 से 2π में। अब जैसे मैंने n की जगह पर 0 डाला, n की जगह 0 डाला तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां 0 प्लस में कितना, -1 की पावर 0 इंटू में -π/6। अपने को पता है किसी की पावर 0 इज 1, तो यहां से कितना आंसर आ गया, -π/6। अब सोचो क्या -π/6 0 से 360 डिग्री में आता है क्या, ये तो नेगेटिव है, कहां आएगा सर 0 से उसमें, तो इसको आउट कर दो, ठीक है, आउट हो गया सब, सही है, इसको मना कर दो, मतलब कहने का, ठीक है, यहां पे मना कर देते हैं कि नहीं आएगा। अब n इज इक्वल टू 1 डालते हैं, थीटा इज इक्वल में n की जगह 1 डालते हैं, यहां से कितना आ जाएगा पाई प्लस कितना -1 की पावर 1, n की जगह 1 इंटू में कितना -π/6, सही है। तो अब इसे सॉल्व करो, पाई की जगह पाई आएगा और -1 की पावर 1 -1 आएगा, फिर इंटू में कितना माइनस का π/6 आएगा, और आप तो जानते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो पाई प्लस π/6 हो गया ना, हाँ, और पाई प्लस π/6 जो होगा है ना, वो एक तरह से 180 प्लस 30 माने 210 डिग्री है, और 210 डिग्री तो 0 से लेकर के और 360 में आता है, बिल्कुल सर चलेगा मस्त एकदम, तो ये आंसर चलेगा, राइट है। अच्छा, अब n की जगह पर अगर कल को 2 डाल दिया होता तो क्या होता, n की जगह अगर कल को हमने 2 डाल दिया होता तो थीटा की वैल्यू आती कितनी, 2π प्लस में कितना -1 की पावर 2 इंटू में कितना -π/6 आती, हाँ। अच्छा, अब यहां कितना बनता, 2π बनता, और -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहां से 2π -π/6 हुआ, 2π -π/6 माने
360 में से 330 360 में से 30 डिग्री गया 330 डिग्री। और ये तो सर आता है बिल्कुल 0 से 360 डिग्री में आता है, क्यों नहीं आता? हाँ आता है, बिल्कुल चलेगा। तो इसका मतलब ये भी आंसर चलेगा और ये भी आंसर चलेगा। तो अभी हमारे पास दो दो हो गए। यहां तक बात समझ में आ गई? हमारे पास में दो दो आंसर आ रहे हैं। मैं एक एक करके एन की वैल्यू पहले 1 रख रहा हूं, इसमें भी और इसमें भी, फिर एन की वैल्यू 0 रखा हूं, इसमें भी और इसमें भी, फिर 2 रखा हूं, इसमें भी और इसमें भी। सही है? तो एक एक करके आप वैल्यू पटकिए। तो जैसे ही आप एक एक करके वैल्यूज को पुट करना चालू करोगे, आपके पास में सही आंसर आने चालू हो जाएंगे। ध्यान से समझना, ठीक है? अब यहां तक की बातें आ गई कि sin थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ पे आपके पास में दो आंसर आ रहे हैं। ठीक है? अब जैसे ही आप n की जगह 3 रखोगे, तो n की जगह 3 रखते ही यहां हो जाएगा 3 पाई और -1 का क्यूब, नेगेटिव 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 पॉजिटिव माने प्लस का π/6 आ जाएगा। ओके, अब जैसे ही 3 पाई हुआ, 3 पाई से आगे बढ़ते ही आप 0 से 2 पाई वाली ट्रेन से उतर चुके हो, इसमें नहीं आते। तो मतलब 3 पे कोई आंसर नहीं आएगा, 4 पे कोई आंसर नहीं आएगा, 5 पे कोई आंसर नहीं आएगा, और इस तरह से सारे आउट हो जाएंगे। सिर्फ 2 ही आंसर आए, तो ओनली 2 प्रिंसिपल वैल्यूज। तो मेरा आंसर कौन कौन से हुए? पहला मेरा आंसर होता है 7 पाई बटा 6 और दूसरा मेरा आंसर होगा कितना? 11 पाई बटा 6। इज द 2 आंसर्स, सिर्फ 2 प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगी। ठीक है? 3 के बाद अब वैसे ही जगह नहीं है, जो 3 पाई पे ही हमारा 7 छोड़ गया, 4 पाई पे क्या देगा? मैक्स टू मैक्स हमारे पास 2 आंसर्स आ रहे, 2 आंसर्स। ठीक है? मैंने पीछे जाके देखा, 0 के पीछे, जब 0 पे ही 7 नहीं जा रहा तो मैं पीछे क्यों जाऊंगा? वैसे ही 3 पे ही 7 छोड़ गया तो मैं आगे क्यों जाऊंगा? तो मुझे पता चल गया सिर्फ 2 ही आंसर आएंगे और तो आगे जाएंगे नहीं। ठीक है? तो इसका मतलब अपना आंसर सिर्फ 2 ही जगह बैठेगा। कॉपी करते चलना, समझते चलना। फिर बोल रहा हूं, कॉपी करते चलना, समझते चलना। ठीक है? हाँ, ये क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। ठीक है? हाँ, कॉपी करते चलना, समझते चलना। इसकी शीट आपके उस पर अपलोड हो जाएगी। ठीक है? एन की वैल्यू 3 रख के देख ली थी, देखो आप, एन की वैल्यू 3 रखी। हाँ भाई, अगला नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है? अगला कह रहा है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। ठीक है? साइन थीटा इक्वल टू 1/√2। 0 क्यों एलिमिनेट हुआ? क्योंकि 0 का आंसर नेगेटिव आ गया, -5/6 आ गया, इसलिए एलिमिनेट हो गया बेटा। ठीक है ना? क्लियर है? शीट अभी शीट कीजिए आप, 11th में तो शीट करिए, है ना? यहां तक बात सही है? अच्छा, अब समझो, जैसे मान लो किसी ने साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 दे दिया, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 देते ही हमारे को पता हो जाना चाहिए कि इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू में 1/√2 माने 48 डिग्री। तो ये साइन 48 डिग्री लिखा हुआ है, माने साइन π/4 लिखा है। अब ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से मैच कर गया, तो मैं सीधा सा सोचूंगा थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? nπ प्लस -1 की पावर n π/4, ये लिखा हुआ है। अब मैं इसमें प्रिंसिपल वैल्यू ढूंढनी है, तो मेरे को पता है मैं n की जगह सबसे पहले 0 डालूंगा। 0 डालते थीटा इज इक्वल टू में ये तो हो गया 0, तो मैं लिख ही नहीं रहा। यहां 0 का मतलब हो जाएगा, ठीक है, π/4। ठीक है? ये समझते हो ना आप लोग? या मैं पूरा लिख देता हूं भैया, रिस्क नहीं लेता मैं। 0 प्लस -1 की पावर 0 इंटू π/4 माने कितना आ गया? π/4। और π/4 अपने को पता है, हाँ सर 0 से 360 में आता है, बिल्कुल। चलो, तो ये बिल्कुल चलेगा, 100% चलेगा। अब n की जगह पे 1 डाला, n की जगह पे 1 डाला ना, तो 1 डालते थीटा इज इक्वल टू में कितना? n की जगह 1 डाल बेटा, यहां से हो जाएगा पाई। ठीक है? n की जगह 1 डालते और -π/4। अब पाई माइनस π/4 जो भी है तो 0 से 2 पाई के बीच में, आंख बंद करके कोई भी बता देगा। ठीक है ना? अब n की जगह 2 डालते हैं, n की जगह 2 डालते क्या होगा? n की जगह 2 डालते हो जाएगा 2 पाई। ठीक है ना? और प्लस में कितना? -1 का होल स्क्वायर इंटू π/4। ठीक है ना? तो मतलब हमारे पास आ गया 2 पाई प्लस π/4, और 2 पाई प्लस π/4 होते ही भाई साहब ये 2 पाई की रेंज से बाहर चला गया, क्योंकि 2 पाई में जुड़ गया कुछ, तो भाई यही मना कर दिया। फिर 3-4 हमने पीछे जाके देखा ही नहीं। आप चाहो तो n की जगह -1 रख के भी देख लेना, वो भी आउट हो जाएगा। तो कह रहे हैं मतलब इसीलिए हमारे पास 2 ही आंसर आएंगे थीटा के नाम पे। प्रिंसिपल वैल्यू पे एक ही आंसर आएगा, कितना? π/4, और दूसरा आंसर आ रहा है पाई माइनस π/4 माने 3π/4, ऐसे। ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई? वाह, वेरी गुड। हाँ, ये नए बैच का क्लास है भाई। ठीक है?
वेरी गुड। अब जो बच्चे ना थोड़े एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है ना, ठीक है, वो एडवांस लेवल पे ये चीज को ऐसे समझना, ये सब फर्जीवाड़े नहीं करना तुम लोग। साइन थीटा का ग्राफ बनाना 0 से 2 पाई तक, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि आपका माइनस हाफ यहां होता है, ये इस जगह पे -1 होता है, तो माइनस हाफ ऊपर ही कहीं कट गया, तो एक तो यहां काट रहा है, एक यहां काट रहा है, ठीक है। तो एक आंसर आपका कितना हो गया 7π/6, ये जगह पे आ गया 7π/6 और ये जगह पे आ गया 11π/6। इस तरह से आप सीधे देख के भी जवाब दे सकते थे, ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर रास्ता ये है, ठीक है। अब जैसे ये साइन एक्स साइन थीटा का क्वेश्चन है, साइन थीटा अगर आप बनाए 0 से 2 पाई तक, अब आपको पता होना चाहिए प्लस का 1/√2 जो है, प्लस का 1/√2 ऊपर ही मिलेगा, यहां कहीं ये हो गया 1/√2, दो जगह काटेगा, एक यहां काटेगा एक यहां काटेगा, इस जगह का नाम π/4 हो गया और इस जगह का नाम पाई माइनस π/4 हो गया, ठीक है। पाई से पहले π/4, पाई से 0 से π/4 आ गया, ठीक है। हाँ, लेकिन ये चीज मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक ही बार कर दिया, ठीक है, इसीलिए तो आप में से कोई देखना चाहे तो 2 बार ऐसे भी देख सकता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन को ऐसे भी करा जा सकता है। नेक्स्ट, ठीक है, अब क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉपर रास्ता जरूर याद रखना, अगले ने बोला प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan थीटा इक्वल में -√3, ठीक है, -√3, tan थीटा इक्वल में -√3। अच्छा, tan थीटा इक्वल में अगर -√3 दिया तो अपने को पता होना चाहिए पहली चीज तो ये कि √3 तो पता होना चाहिए कि √3 tan 60 डिग्री पे होता है, ये tan 60 डिग्री है एक तरह से ना, तो जब आप इसको यहां लिखोगे ना, यहां, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख करके ऐसे लिखोगे tan ऑफ -60 डिग्री, याद है ना, क्योंकि मैंने tan थीटा में बताया था -π/2 से π/2 में आंसर देना होता है। अब इसका आंसर में हो जाएगा, जनरल आंसर हो जाएगा nπ - π/3, यही होगा, nπ - π/3 में थीटा में पहले n की जगह 0 डालता हूं तो -π/3 आ रहा है, -π/3 0 से 2 पाई में नहीं आता, आउट हो गया, n की जगह 1 डालता हूं तो थीटा इस में कितना हो जाएगा पाई माइनस π/3, पाई माइनस π/3 ऑब्वियस सी बात है 0 से 2 पाई में मस्त आता है, इसका मतलब चुन लिया जाएगा। अब n की जगह 2 डालता हूं, n की जगह 2 डालते कितना हो जाएगा 2 पाई, ठीक है, -π/3, 2 पाई -π/3 भी मस्त आ रहा है 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, इसलिए भी चुन लिया जाएगा। n की जगह 3 डालेंगे, 3 डालते हो जाएगा 3 पाई -π/3, 3 पाई -π/3 ऑब्वियस सी बात है 2 पाई से बाहर जा चुका है, इसलिए आउट हो गया। इसका तो हमारे पास 2 ही आंसर है, कौन कौन से 2 आंसर है, एक आंसर आ रहा है 2π/3 और एक आंसर आ रहा है 5π/3, इसका मतलब मेरे पास में इसका जनरल आंसर 2 आ रहा है, एक आ रहा है 2π/3, एक आंसर आ रहा है 5π/3, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो हमारे पास में 2 आंसर आएंगे, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। tan थीटा इक्वल में इतना, अब आपको tan थीटा का ग्राफ आता है तो बहुत बढ़िया, ठीक है, tan थीटा का ग्राफ ये होता है 0 के आगे, ठीक है, ऐसे, और नेक्स्ट यहां तक ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है और ये 2 पाई है, तो 0 से 2 पाई तक tan थीटा का ग्राफ जो होगा वो माइनस का √3 यहां से निकलेगा -√3, तो अपने आप को कितनी जगह काटा, 2 जगह, एक यहां पर और एक यहां पर, ठीक है ना, एक पाई से 60 डिग्री पहले, पाई से 60 डिग्री पहले पाई माइनस π/3, ठीक है ना, दूसरा 2 पाई से 60 डिग्री पहले, तो ये जगह हो जाएगी 2 पाई -π/3, ऐसे देख सकते हैं मतलब आप, लेकिन प्रॉपर रास्ता यही है। बिल्कुल सही, प्रगति एकदम सही, -90 से 90 में देखा जाता है, इसीलिए वो -π/3 लिया, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन में दे रखा है sec थीटा इज इक्वल में √2, ठीक है, sec थीटा इज इक्वल में √2, अगर किसी ने sec थीटा इज इक्वल में √2 दिया तो एक तरह से हमारे को cos थीटा इज इक्वल में 1/√2 दे रखा है, ठीक है ना, और 1/√2 आता है cos π/4 पे, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे से पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा 2nπ प्लस माइनस π/4, सही है। अब मैं n की जगह 0 डालूंगा तो थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस π/4 आएगा, प्लस माइनस π/4 में 2 बातें होंगी, या तो π/4 आएगा या माइनस π/4 आएगा। मैं जानता हूं π/4 0 से 2 पाई में आता है तो मैं इसे तो चुन लूंगा, लेकिन मैं जानता हूं नेगेटिव आंसर 0 से 2 पाई में नहीं आता तो मैं इसे मना कर दूंगा। अब मैं n की जगह पर 1 डालता हूं तो थीटा इज इक्वल टू में 2 आंसर आएंगे, 2 पाई, n की जगह 1 डालते 2 पाई प्लस माइनस π/4, इससे फिर से 2 आंसर चुने जाएंगे, या तो 2 पाई प्लस π/4 आएगा या फिर आएगा 2 पाई माइनस π/4। 2 पाई प्लस π/4 जो होगा वो 2 पाई की रेंज से बाहर जा चुका होगा,
क्योंकि 2 पाई प्लस हो रहा है प्लस, तो इससे मना कर दूंगा। यहां क्या हो रहा है 2 पाई माइनस हो रहा है माइनस, माइनस में कहूंगा हाँ वेलकम वेलकम वेलकम, आप तो 2 पाई में आ रहे हो। तो मेरे पास दो आंसर बने, एक यहां पे बन रहा है और एक मेरा आंसर यहां बन रहा है। तो मेरी तरफ से आंसर कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू में एक आंसर हो जाएगा पाई बाय 4 और एक आंसर हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ये मेरे दो आंसर बन गए। n इज इक्वल टू 0 इज नॉट कंसिडर्ड। ले देखना कौन से वाले में, पिछले वाले में n इज इक्वल टू 0 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है ना, पिछले वाले में नेगेटिव आंसर कैसे चल जाएगा, जीरो में जीरो क्या आगे तो पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव कैसे चलेगा। अच्छा रही बात यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 में दो आंसर हैं, उसमें से एक को चुना गया और एक को नहीं चुना गया, क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे ले लेंगे, तो हटाना पड़ेगा, लेकिन ये ले लिया हमने। हम सब में फार्मूला ही पुट कर रहे हैं बेटा, सब में फार्मूला पुट कर रहे हैं, किसमें फार्मूला पुट नहीं कर रहे, देखना इसमें फार्मूला पुट किया है, इसमें फार्मूला पुट किया है, प्रिंसिपल वैल्यू इस क्वेश्चन में फार्मूला पुट किया है, इसमें पुट किया है। पिछले वाले क्वेश्चन में जब हमारे दो दो थे तो हम किसका फार्मूला लगाते हैं, साइन का या टेन का, तो हमने रेफरेंस एंगल को पकड़ लिया। इसमें भी दो है हमारे पास, साइन है और कॉस है, तो हमने रेफरेंस एंगल को पकड़ लिया बेटा, ठीक है। और पीछे चलते हैं, देख इसमें दो है एक साथ में, साइन का फार्मूला लगता है टेन का लगता, तो कंफ्यूजन था ना, तो रेफरेंस एंगल को पकड़ लिया बस, इसके सिवा हमने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं, राइट ऐसा, ठीक है। ये अभी 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 ये सब बहुत छोटी छोटी बातें, दो क्या मतलब इतने क्वेश्चंस के आंसर आएंगे कि आप सोच नहीं सकते। ये तो बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं आप, बेसिक क्वेश्चन, आपको इनकी शक्ल देख के नहीं लग रहा बेचारे इतने भोले वाले से छोटू सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कहां तकदीर में लिखे किसी की, ठीक है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब आगे का बात करते हैं, ठीक है। हाँ भाई ये तो है सबसे भोले भाले क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अगला टाइप 2 सेकंड टाइप क्वेश्चन, ठीक है। फैक्टराइज द इक्वेशन, पहला टाइप। अगर हो सके तो कोशिश किया जाए कि फैक्टराइजेशन अगर बाय द वे जितना संभव है वो उतना कर लें आप, फैक्टराइजेशन जितना संभव हो उतना करें और फिर जाके अपने आंसर्स, नहीं सुखप्रीत दो से ज्यादा आंसर आएंगे, अभी तक आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, उससे नहीं, ठीक है ठीक है। अब सुनो जैसे इसमें कैसे, मान लीजिए जैसे आपने मेरे को एक क्वेश्चन दिया, छोटू से एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में दे रखा है cos x इंटू cot x, माइनस में किसी ने दे रखा है cos x, प्लस में किसी ने दे रखा है cot x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया आपने मेरे को, ठीक है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सॉल्व भी तो करना है, कैसे करेंगे वो सोचते हैं अपन, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ श्रीधर बिल्कुल हो जाएगा, वो थोड़ा फास्ट तरीका है नो डाउट, लेकिन पंगा ये है ना कि अपन क्योंकि 1090 कैसे ले लेंगे, 1090 इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट को अलाउड नहीं होता, इसलिए साइज साजिए उस जगह पे ओपन लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें देखते ही कुछ एक तो आइडिया पड़ ही जाता है कि सर इन दोनों में cos x कॉमन आ जाएगा, सर हाँ कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा cot x माइनस 1, और सर पीछे से +1 कॉमन ले लेते हैं, cot x माइनस 1 फिर आ जाएगा, फिर दोनों में फिर से cot x माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर ही अंदर क्या बचेगा cos x +1 बचेगा, है ना। अब से क्या सोचें, अब हमारे को दिख रहा है दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 है, अपलोड हो गया क्या, आपके उसमें अपलोड कर दिया हमने, क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस में जो ठीक है आपके उसमें देख लेना आप कि अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूं, अभी देख करके मैं बता दूंगा, वैसे तो एक बार जरा ओपन कर देना मेरे को, ठीक है, ओपन करके बता देना, मैं देख लेता हूं। हाँ भाई अब यहां पे देखो दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो इसने 0 दिया होगा या cos x +1 0 होगा। अच्छा इससे क्या हुआ होगा, cot x = 1 आया होगा, या यहां से देखा था ना तो cos x = -1 आएगा। अब इसमें और पिछले क्वेश्चंस में क्या अंतर है, अभी हमने साइमल्टेनियस वाले दो जिनमें थे फंक्शन, उनमें देखा था यहां एंड था, यहां और है, यहां पे फर्क है, ध्यान रखना, ध्यान से यहां और है, और जब और होता है ना तो यूनियन हो जाती चीजें, मैंने अब हम आंसर के अंदर जोड़ करके सोच सकते हैं, लेकिन पिछले वाले में एंड था, तो एंड के टाइम पे इंटरसेक्शन देना पड़ता, तो माने कॉमन लाइन आती थी,
यहां ऐसा नहीं है, यहां आराम से खेल सकते हैं। अब देखो हमारे को पता है cot x = 1 का मतलब क्या क्या हो सकता है, ठीक है, बड़े ध्यान से सोचना पड़ेगा कि cot x = 1 को आंसर कैसे देंगे। ओके 64 क्वेश्चंस दे रखेंगे आपको, देख लेंगे वो भी सब, ठीक है। तो देखो यहां से आंसर अगर मैं दूंगा तो कैसे दूंगा, देखो जरा, इसको मैं जानता हूं हम कॉट में आंसर देते ही नहीं है, तो मैं तो कहूंगा 10x = 1 करो, फिर 10x = 1 करूंगा तो आप कहोगे 10x = में 10π/4 करो सर, और जैसे मैं ऐसा लिखूंगा आप कहोगे सर यहां तो nπ + π/4 लिखो सर। मेरे हिसाब से तो आपको ऐसा लिखना चाहिए। अच्छा, और यहां और ये आंसर होगा, या इधर से देखा था तो cos x = -1। अब cos x = -1 तो सर स्पेशल केस है सर, क्यों? क्योंकि cos x में 1 और -1 अलग अलग दो ही जगहों पे आते हैं, ठीक है ना। कल मैंने सिखाया होगा cos x = -1 के टाइम पे, ठीक है ना, इट्स एन स्पेशल केस, ठीक है ना। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो cos x = -1 एक स्पेशल केस है। यहां पे cos x = 1 होता है और यहां पर पाई पे आते आते cos x की वैल्यू -1 हो जाती है। तो ये सिर्फ एक ही बार आता है लाइफ में। तो यहां पर हम x की क्या वैल्यू लगाएंगे, हम रेफरेंस एंगल से जानते हैं ये 2π आगे आएगा, तो हम कहेंगे 2nπ + π। तो ये आंसर या ये आंसर दोनों ही चलेंगे, ये वाला या ये वाला। लेकिन अब इस जगह पे भी एक चीज का और ख्याल रखना, इस चीज पे एक चीज का और ख्याल रखना, इस जगह पे एक चीज का और ख्याल रखना। क्वेश्चन में अगर जैसे कॉट या tan का क्वेश्चन हो तो हमेशा देख लेना कहीं ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही हो जिसमें एक का होना दूसरे के होने को रोक देता हो। जरा ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस ऑफ tan and cot always check values of x, ठीक है ना, so that no value can come into answer where tan x and cot x are undefined। क्या 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 क्या, ये बहुत ही क्लासिक चीज है, उसको सुनना। ऐसा हो जाता है कई बार कि हम ध्यान से देख नहीं पाते, अपना आंसर बस बोलने ही वाले होते हैं, इतने में थोड़ा थाम के समझो। जैसे cos x अगर -1 होता है ना, तो जहां पे भी cos x 1 होता है या -1 होता है उस जगह पर sin x 0 हो जाता है, और जहां sin x 0 होता है वहां cot x को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि आप जानते हो cot x का मतलब क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन cot x का है तो आप जानते हो cot x का मतलब होता है cos x / sin x। अब आप सोचो किसी के नीचे अगर आप 0 लगा रहे हो, cos x तो उस समय -1 हो रहा है लेकिन sin x उसी टाइम पे 0 हो रहा है, तो आपको पता है आप -1/0 बना रहे हो और -1/0 इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहा है। दिख रहा है ना आपको, ये इनफाइनाइट की तरफ लेके जा रहा है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, याद आ रहा है। और इनफाइनाइट अपने आप में एक अनडिफाइंड केस है, अनडिफाइंड हो जाएगा इसी टाइम पे, अनडिफाइंड होता है रोक दो कि नहीं नहीं आंसर आने ही नहीं देंगे, हम सिर्फ उसी आंसर से काम चला लेंगे, हम इस आंसर को आने ही नहीं देंगे, क्योंकि अनडिफाइंड कौन जवाब देगा भाई, जवाब कौन देगा कि आप लाए कैसे, आपके रहते हुए आप ही तो लाए हो, बताओ। ये तुमने ध्यान नहीं दिया था क्या कि इनफाइनाइट आ जाएगा इस जगह, तो हम ऐसे टाइम पे नहीं रुक जाएंगे। तो क्वेश्चन जब भी tan का या cot का होता है ना, जवाब देते हैं लेकिन थोड़ा सोच समझ करके कि भैया tan का cot का क्वेश्चन है, कहीं ऐसा कोई पंगा मत फंसा देना जो अपन बाद में जवाब नहीं दे पाए। तो याद रखना यहां पर दिस आंसर विल बी नॉट अलाउड, तो ओनली वन आंसर विल बी रिकॉग्नाइज्ड एंड दिस इज द राइट आंसर, यही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस वाले आंसर को हम लेंगे ही नहीं। तो अपने आप में बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, साथ में एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देता है। तो दिस क्वेश्चन हैज वेरी गुड कंसेप्ट, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। फैक्टराइजेशन तो सिखाता है लेकिन साथ में जवाब देना भी सिखाता है कि भाई बच के रहना भाई। हाँ इनफाइनाइट आ गया देख लो आपके टाइम में, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को जरूर लिख लेना, जो मैंने नीचे लिखा है ना, इन क्वेश्चंस ऑफ tan x and cot x always check the values of x so that no values can come into answer where tan x and cot x are undefined। ठीक है ना, आपको मेरी बात समझ में आई कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है जब भी cos x -1 होता है sin x उस टाइम पे 0 हो जाता है, और sin x जहां 0 होगा वहां cot x, क्योंकि क्वेश्चन में cot ले रहे हो आप, cot जो है वो cos अपॉन sin है, sin के टाइम पे 0 आएगा, है ना सुप्रीत। देखना cot x किससे बना है, cos x अपॉन sin x से बना है ना, cos x अपॉन sin x, sin x उस टाइम पे 0 दे रहा है, cos x -1 दे रहा है। जब cos x -1 दे रहा है उस टाइम पे sin x 0 देने के लिए बाध्य है, मतलब और कोई नंबर दे ही नहीं सकता,
ठीक है, तो जैसे ही साइन एक्स 0 देगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ, ये बड़ी क्लासिक चीज है। ठीक है, ओके, यस दिशिका, थैंक्स। ये बहुत अच्छी बात समझी आपने, बहुत बड़ी चीज है ये, ध्यान में, बहुत अच्छी चीज है, मतलब ये क्वेश्चन देखने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपने जिन्होंने भी ये बात समझी बहुत बढ़िया। ठीक है, अब दैट वाज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन टू डू। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है 2 sin x माइनस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड टू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू में दे रखा है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन, जनरल एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोथ। ठीक है, बताते हैं, सोच समझ के जवाब देते हैं। अब देखो क्या है, इक्वेशन जैसा ही तो है। ठीक है, इक्वेशन जैसा ही तो है। ठीक है, करना क्या है, कुछ भी नहीं, इसको देखो जरा, ये लिखा हुआ है 2 sin x माइनस कॉस एक्स, बाजू में कितना लिखा है 1 प्लस कॉस एक्स लिखा है, यहां कितना लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। हाँ, ये तो यही है, कौन, साइन स्क्वायर एक्स, ऑब्वियस बात है, सबको एक तरफ लिया यार। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, इधर की तरफ आकर के 1 माइनस कॉस एक्स इंटू में 1 प्लस कॉस एक्स, ये हो जाएगा इक्वल टू 0 कर दे, और दोनों में से 1 प्लस कॉस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स के कॉमन लेते हैं, यहां से बचेगा 2 sin x माइनस कॉस एक्स, और यहां से बचेगा माइनस में ये, मतलब -1 प्लस का कॉस एक्स इक्वल टू 0 होगा, कॉस और कॉस कट जाएगा, फाइनली एक सुंदर सी चीज बचेगी 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 sin x माइनस 1, कितना 2 sin x माइनस 1। अब देखो, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं, दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 है, या तो 0 उसने दिया इसने दिया, तो एक तरफ हम लिख देंगे कि भैया 1 प्लस कॉस एक्स हो सकता है तुमने 0 दिया हो, या 2 sin x माइनस 1 तुमने 0 दिया होगा। अगर ऐसा हुआ होगा तो sin x ने हाफ दिया होगा। अब क्वेश्चन में कहीं कोई कॉट वॉट नहीं है, तो कोई डर नहीं है, बिंदास खेलो, क्वेश्चन में कोई कॉट है ही नहीं, तो इस बार तो सोचना ही नहीं है, sin x इज इक्वल टू हाफ, और यहां से देखा जाए तो cos x इज इक्वल टू कितना -1, लेकिन ये स्पेशल केस है, याद आया, स्पेशल केस है। अब मैं अच्छे जानता हूं कि cos x इज इक्वल टू -1 सिर्फ इसी जगह आता है, यहां पर, और वो भी अगर देखा जाए तो यहां पे आता है cos x इज इक्वल टू -1, तो ये रेफरेंस है, पाई आगे जाके आता है, तो यहां पे मेरा आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू में कितना 2n पाई प्लस पाई। ये तो मेरा स्पेशल केस में फंस गया। अच्छा, उसी टाइम पे और ये वाला आंसर या ये वाला आंसर, अब sin x इज इक्वल टू हाफ कब आता है, sin 30 डिग्री पे, ऐसा होता है, sin x इज इक्वल टू हाफ कितने पे आता है, हाफ माने sin 30। अब sin 30 होते मुझे पता चल गया x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू पाई बाय 6, और क्या। तो मेरी तरह से जनरल आंसर तो आ गया कि या तो ये वाला आंसर लेना है या ये वाला आंसर लेना है। अब एक तो ये तो हो गया, क्या कैंसिल नहीं किया बेटा? अच्छा, काटा क्यों नहीं, काटने से एक रूट कम हो जाता है ना, इसलिए काटा बटा नहीं, कॉमन ले लिया, बात एक ही है, मैथमेटिकली तो बराबर है ना। अच्छा, अब देखो जरा सुनना, बहुत ध्यान से समझ में आना, बहुत ध्यान से समझ में आना, क्या 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 हमने इस बार किसी से हमको परेशानी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में कोई कॉट टाइम नहीं है, आराम से मस्त खेल रहे हम तो हमारा जनरल आंसर तो आ गया सब। ये जनरल वैल्यू या तो ये या ये। हाँ, अब प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए तुम्हें, वो ले जाओ। अब प्रिंसिपल वैल्यू के टाइम पे तो हम 0 0 रखते हैं, और क्या करते हैं, यहां पे 0 रखा तो x की वैल्यू सीधे पाई आ गई, और जैसे ही n की वैल्यू 0 रखी, n की वैल्यू 1 रखते ही, है ना, x इज इक्वल टू में 2 पाई प्लस पाई आ गया, और हमारे को पता है ये तो नहीं आता भाई 0 से 2 पाई में, तो इससे तो मना कर दिया कि नहीं तुम्हारा नहीं, एक ही आंसर बना इधर से। अच्छा, इधर से देखा जाए तो n की जगह 0 रखने पर, n की जगह 0 रखने पे x की वैल्यू पाई बाय 6 आ रही है, n की जगह 1 रखने पर x की वैल्यू पाई माइनस पाई बाय 6 आ रही है, ठीक है। n की जगह पर, ठीक है, 2 रखने पर x की वैल्यू, n की जगह 2 रखने पर x की वैल्यू 2 पाई प्लस पाई बाय 6 आ रही है, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा, सिर्फ दो वैल्यू, एक ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और एक 3। तो हमारी तरह से कोई पूछेगा ना प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितने आ रहे हैं भाई, तो हम कहेंगे भैया 3 आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, पाई बाय 6 और पाई माइनस पाई बाय 6, 3 आंसर आ रहे हैं सब, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन बड़ा साधारण सा प्रश्न है, हमने इसमें कुछ नहीं किया। कौन नहीं जानता कि साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, फिर उसके फैक्टर कर लिए, फैक्टर करके इधर ले आए, कॉमन शॉमन ले लिया, ये कट गया, इतना आसान। ये -1 स्पेशल केस था, पिछली बार ही निकाल लिया था इसका आंसर। तो देखा जाए तो हमारी तरफ से आंसर यहां आ चुका है,
ठीक है ना, यहां पे इसका आंसर आ चुका था। अगर कोई गौर से देखे ना तो जनरल आंसर तो हमारा यहीं से क्रिएट हो गया था भाई। तो जनरल आंसर तो ये रहा। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ जाता हूं। ये तो देखो मैंने जनरल व्यंजन के बारे में सोचना चालू कर दिया इससे पहले कि मैं आगे बढ़ाऊं खेल को। पेमेंट दिखा ना वो कहां है क्वेश्चन, ताकि अपन भी देख लें। ये है आप लोग एक तो आप क्वेश्चन करना आज के दिन पे, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर के और 32 तक, 25 to 32। ठीक है, 25 से लेकर के 32 तक। ठीक है, और उसके बाद करना टाइप 2 क्वेश्चन, टाइप 1 मत करना। ठीक है ना भाई, आपको कौन कौन से क्वेश्चन करना है वो वैसे बता देता हूं। ठीक है, आपका SW1 करके कुछ दिया होगा। ठीक है, आपका SW1 दिया हुआ है। ठीक है, उसमें आपको फर्स्ट नंबर पे तो करना है 25 से लेकर के और सीधा खींच दो गाड़ी को आप 36 तक। पहले तो ये कर देना, फिर उसके बाद में आक्रमण करना आप 48 पे। ठीक है ना, और कोशिश करना कि आपसे 48 से 53 तक हो जाए। ठीक है, यही करके आना बस आज के दिन पे, तो इतना से ही काम करना है। ठीक है, एसएलओनी से नहीं करना, पहले ये कर लेना। सब कर देंगे आपका फेस रिवील वगैरह एक दिन ये खुद आएंगे, चिंता क्यों करते हो। यहां तक की बातें हो जाएंगी आपसे। ठीक है ना, आपके उसमें देखोगे ना ऐप में, तो SW1 के नाम से नोट्स में देखना है ना, नोट्स में, नोट्स पहले ऐप खोलना, ऐप में नोट्स मिलेगा, नोट्स में जीवीसर में देखना। ठीक है, तो जीवीसर में SW1 के नाम से लोड हुआ है। ठीक है, उसमें ये वाले क्वेश्चंस करना। ठीक है, ये तो मेरा आज के दिन का काम था। अब चलते हैं अपना सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, और जिसका नाम है क्वाड्रेटिक जिंदाबाद। ठीक है ना, क्वाड्रेटिक में आप सभी लोगों ने मुझे क्या क्या बता रखा है आज के दिन पे काम करने को। ठीक है, आज के दिन पे देखो भाई, एक तो क्या है कौन सा एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1 में 12 15 17, 12 15 17 19 20, 12 15 17 19 20। ठीक है, कितने थे, 12 15 17 19 20। चलो रे, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 मैं सामने वाला कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 है। प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब हो गया है इसका c बाई है, माने 2e टू द पावर 2 log k माइनस 7 माइनस 1। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया, और ये भाई कह रहे हैं 7 है। ओके, होगा। तो इसका मतलब 2e की पावर में log k का स्क्वायर माइनस 1 इस गड़ो में 8 हो गया। 8 क्या, सॉरी आपके लिए तो ऐसे, इस 1 को उधर भेज दिए, ये 8 हो गया। ठीक है, तो ये पहली बात तो ये 4 हो गया, e और log कट गए, k स्क्वायर बराबर 4 हो गया, माने k की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, और साथ में ये भी बोल रहा है, अच्छा k इस गुण में प्लस माइनस 2 हो गया एक तरह से। अब साथ में क्या बोल रहा है कि इसके रूट्स रियल हैं। इसके रूट्स रियल हैं। ठीक है, ऑलरेडी डन इन कॉपी, नहीं मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। ठीक है, अब मैं k की वैल्यू, अच्छा k की वैल्यू 2 डालूंगा भी तो सही ना। अगर मैं k की जगह पे 2 डालता हूं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस k की जगह 2 डालने पर ये बन जाएगा 7 इक्वल टू 0। और आप जानते होंगे कि ये बन गया 36 माइनस 28। हाँ, ये पॉजिटिव रियल रूट आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो ये तो एक्सेप्टेड हो गया। अगर मैंने k की जगह पे -2 ले लिया होता तो क्या होता, ये बन जाता एक्स स्क्वायर
के की जगह अगर मैंने -2 ले लिया होता, के की जगह -2 इसको सूट ही नहीं करता तो ये रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो एक ही आंसर हुआ इसका। पीएम क्या है पता नहीं, कहां लिखा है पीएम। हाँ, नॉट पॉसिबल इन लॉग। ठीक है, अच्छा अब अगले पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपने मेरे को अगला बताया था 17। ठीक है, नाना 11 क्यों जाऊंगा मैं पीछे बेटा। ठीक है, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपने मेरे को बताया था, क्वेश्चन नंबर 15 राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने मेरे को बता रखा है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स अपॉन ए एक्स माइनस सी इज इक्वल में m माइनस 1 अपॉन m प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इट हैज इक्वल रूट्स बट अपोजिट इन साइन। पहले इसकी शकल सुधार दो। m प्लस 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस में b इंटू में कितना m प्लस 1 टाइम x प्लस इज इक्वल में कितना m माइनस 1 a m माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस में c इंटू एम माइनस 1। दैट्स ग्रेट। इसको और सही ढंग से लिख दूं m प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर और माइनस में x कॉमन ले लेते हैं। x के कॉमन लेने पे यहां पे बच जाएगा bm प्लस b, है ना, है ना, है ना, है ना, bm प्लस b। और यहां पे कितना हो जाएगा माइनस का am प्लस का a और कौन, और इधर से आ जाएगा प्लस के अंदर कितना c टाइम्स m माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको भी थोड़ा सवाल लेंगे बाद में। ठीक है, जो भी है, अब ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन के वो रूट कह रहा है कि रूट्स, है ना, रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। अच्छा सोचो कि अगर भाई कोई भी दो रूट्स जो हैं वो अपने आप में आपस में तो इक्वल हैं पर अपोजिट है एक दूसरे साइन में, तो ऐसा हो सकता है जैसे 2 हो और -2, 3 हो -3 हो, है ना। तो ऐसा अगर एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट माइनस अल्फा होगा, क्योंकि यही होता है। देखो दोनों देखने में तो बराबर है, परंतु अगर भाई देखो ऐसा है, हाँ अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जा सकता है, तुमको पता है इस केस में सम ऑफ रूट 0 हो रहा है, तो हम इसमें सम ऑफ रूट को 0 कर देंगे। ठीक है ना, अगर आपने इसमें सम ऑफ रूट को 0 कर दिया तो m की वैल्यू आ गई, बस। और क्या, इसको देखते बदल जाता है ना कि सम ऑफ रूट क्या होगा, अल्फा प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट कितना होता है माइनस का b बाई ए, यहां पे b कितना है ये, तो b की जगह पे आप पुट कर दोगे कितना b m माइनस ए एम प्लस बी प्लस ए डिवाइड बाई m प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो 0 में चला जाएगा, यहां से m कॉमन आ जाएगा b माइनस ए। ठीक है, और इज इक्वल में कितना माइनस ऑफ b प्लस ए। अगर देखा जाए तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस बी अपॉन में नीचे कितना a माइनस बी, आंसर हो जाएगा। हाँ अच्छा 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 अच्छा, हाँ भाई हाँ, इसमें चाहो तो माइनस अपने को कॉमन लेना पड़ेगा क्या, माइनस कॉमन लेने का फर्क पड़ता है क्या इसमें, इसमें माइनस कॉमन लेने का फर्क तो नहीं पड़ेगा। बी कॉमन लेता हूं तो m प्लस 1 और a कॉमन लेता हूं तो माइनस m प्लस 1 आ रहा है मेरा। अगर ऐसा आ रहा है तो ये उधर जाकर के माइनस का am है और माइनस का am उधर जाएगा तो माइनस कॉमन लेने पे ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये प्लस का am हो जाएगा और ये माइनस का ba हो जाएगा। और अगर ऐसा हो गया तो m के कॉमन लेने पे b प्लस ए हो जाएगा और ये उस साइड जाकर के a माइनस बी हो जाएगा। फाइनली ये आंसर इसकी जगह पर हो जाएगा, ढंग से देखा जाए तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, हाँ उत्कर्ष, ठीक है सही है, मैंने सही किया, पीओआर की जरूरत ही नहीं है इसमें। ठीक है ना, अब सही है, मैंने इसको करेक्ट कर दिया। यस एग्जैक्टली। अच्छा क्वेश्चन नंबर 16 में पीएम क्या है, पॉजिटिव प्लस माइनस 5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो प्लस माइनस की जगह पीएम रह गया तुम्हारा। ये ऑलरेडी कर चुके हैं अपन, ये वाला क्वेश्चन प्लस माइनस हो चुका है। इसमें अपन ने 19 तक क्वेश्चन कर लिए थे इवन, मुझे जहां तक याद है। ठीक है ना, बस इसमें क्या चीज, जैसे क्वेश्चन नंबर 20 इसलिए रह गया था क्योंकि ये एलओआर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20
अब क्वेश्चन नंबर 20 एल ओवर का कैसे था वो बताता हूं। देखो क्वेश्चन में कह रहा है ए की सारी वैल्यूज बताइए जिसमें, ठीक है ना, ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है ना। आगे बोल रहा है सो दैट, फिर आगे क्या बोलता है, 6 लाइज बिटवीन रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ए माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। क्या करें, ये जो 6 है ना, इसके दोनों रूट्स के बीच में लाई करना चाहिए। 6 अगर इन दोनों रूट्स के बीच में कहीं भी राई करेगा ना इसके अल्फा और बीटा के, तो ऑब्वियस सी बात है इस पे सिर्फ एक ही कंडीशन लगेगी, एक ही कंडीशन लगेगी। याद है ना कि एलओआर में 3 कंडीशन लगती है, उसमें उसकी जगह एक ही कंडीशन लगेगी, और वो भी क्या कि फंक्शन की 6 पे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। फंक्शन की 6 पे वैल्यू अगर देखा जाए तो इसका मतलब फंक्शन में 6 रख दूंगा तो ये हो जाएगा 36, प्लस के अंदर यहां पे अगर मैंने 6 रख दिया तो 6 रखते कितना हो जाएगा, प्लस में 2 टाइम्स ए माइनस 3 इंटू 6 प्लस का 9 मस्ट बी नेगेटिव। तो अगर यहां से देखा जाए तो 36 और 9 45, ठीक है, और यहां हो जाएगा 2a, हाँ 2a भी क्यों होगा, 12a और अरे यार इसको 6 को कम कर देना चाहिए था मेरे को वैसे, लेकिन चलो अब कोई नहीं, 6 दूनी 12 या 36, ठीक है, ये माइनस का 36 और प्लस का 36 वैसे उड़ गया, ठीक है, इज लेस देन -9 हो गया, करेक्ट है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ए अगर देखा जाए तो ए इज लेस देन माइनस का 9/12 हो जाएगा। इसका मतलब 3 से गया 3, यहां से गया 4, तो ए जो होगा ना वो अपने आप में माइनस इन्फिनिट से -3/4 तक हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। प्रोफाइल 2, यस एग्जैक्टली, ठीक है ना, हाँ वेरी गुड, मतलब किसी बच्चे ने करे हैं बेटा, बहुत बढ़िया बात है। आप में से कईयों ने क्वेश्चन करे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप में से काफी सारे क्वेश्चन बच्चों ने क्वेश्चन करे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बता दिया बेटा मैंने, आयशा मैंने क्वेश्चन नंबर 15 बता दिया, ठीक है, अच्छा 15 में बता चुका हूं। हाँ भाई एक्सरसाइज 2 में आप लोगों ने मैंने आपको कहा था एक्सरसाइज 2 के अंदर, ठीक है, वैसे तो सबसे सही बात बताऊं, एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 8 में करवा चुका हूं, कॉपी में भी करवाए आपको, ऐसे खूब क्वेश्चन कराए मैंने। जब भी मैं आपको बताता हूं फटाफट से आइडिया देता हूं ना, क्वेश्चन नंबर 8 का आइडिया देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह की चीजों को रट लीजिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होगा ना, तो जब भी वो आपसे ax प्लस b बोलेगा तो वो आपके लिए माइनस का c बाई एक्स बोल रहा है। c को आप उधर भेज सकते हैं ना, ऐसे समझिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c, फिर इसमें से x कॉमन आ जाएगा, ax प्लस b इज इक्वल टू माइनस c, इसका मतलब ax प्लस b बराबर में माइनस का c बाई एक्स, x को नीचे भेज देंगे। इसी तरह से हम बोल सकते हैं a अल्फा प्लस b कभी भी दिख गया तो माइनस का c बाई अल्फा, और a बीटा प्लस b दिख गया तो उसकी जगह माइनस का c बाई बीटा, ऐसा यूज करना है अपने, है ना। हाँ बिल्कुल, अंश आपकी सीट 90% बन गई है, ठीक है, तो आप इसका यूज कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैंने आपको वादा किया था कि भाई मैं 13 के बाद सारे करवा दूंगा आपको, 13 के बाद वाले सारे लगभग सारे करवाता चला जाऊंगा, मैं 13 के बाद ही फोकस कर रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 2 13वां क्वेश्चन, के की इंटीग्रल वैल्यू बताइए जिसके लिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है के माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स के माइनस 12 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इट पोजेसेस नो रियल रूट, अगर बाय द वे इसके कोई भी रियल रूट नहीं है तो इसका सीधा मतलब है इसका डी नेगेटिव है, और अगर किसी का भी डी नेगेटिव होता है तो ये हो जाता है 4 टाइम्स में के माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू के माइनस 12 इंटू में 2, दैट मस्ट बी नेगेटिव, सही है। अब 4 और 4 तो आप यहां से हटा लो, ठीक है, आप चाहो तो इसे खोल दो, के स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का 4, और इन दोनों को भी खोल दीजिएगा तो माइनस का 2k और प्लस का 24 इज लेस देन 0 हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 6k, ठीक है ना, प्लस का 28 इज लेस देन 0, राइट है। मेरे पास में k की वैल्यू, हाँ बिल्कुल टाइम तो बिल्कुल बन गया, ठीक है, तो अगर देखा जाए तो k की वैल्यू हमारे पास में, तो इसका तो कुछ आंसर ही नहीं है मेरे पास में, इट पोजेसेस नो रियल रूट, ठीक है। के माइनस 12 है ये, सॉरी अगर ये के माइनस 12 तो ये भी के माइनस 12 हुआ ना,
तो यहां से तो ये करेक्ट ही हो जाएगा सब, ठीक है। अच्छा, k माइनस 12 तो कॉमन ही आ जाएगा, k माइनस 12 तो कॉमन ही आ जाएगा भाई। यहां से बचेगा k माइनस 12 और यहां से k माइनस 12 माइनस 2, तो यहां से आ जाएगा k की वैल्यू यहां 14 और यहां से आ जाएगा k की वैल्यू 12 और भाला फंक्शन की ओर है, याद है। तो k अपनी वैल्यू 14 और 12 के बीच में फंस गया, ठीक है। ये मेरी तरफ से आंसर इसका, ये क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, तो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है, ठीक है। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 13। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया हो, ठीक है ना, वो बना लेना, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। एक्स स्क्वायर माइनस में कितना दे रखा है, k माइनस 3 टाइम्स एक्स, ठीक है, और माइनस में k प्लस 6 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। क्वेश्चन कहता है कि k की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव होगी। अब k की किसी भी वैल्यू के लिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी पॉजिटिव होती है तो उसका a पॉजिटिव और d नेगेटिव होता है। तो a तो इसका 1 है जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है, इसका d चेक करना है, माने d नेगेटिव होना चाहिए। अगर इसका d को नेगेटिव करना है तो कैसे करेंगे, d क्या होता है, b स्क्वायर, तो यहां जाएगा k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस k प्लस का 6, दैट मस्ट बी नेगेटिव। तो अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस का 6k प्लस का 9 और प्लस का कितना हो जाएगा 4k और माइनस का 24 इज लेस देन 0, ऐसा। तो यहां से k स्क्वायर की जगह k स्क्वायर माइनस 2k की जगह 2k और 9 माइनस 4k दैट इज माइनस 15 इज लेस देन 0। तो मुझे k माइनस 5 इंटू k प्लस 3 आता दिख रहा है लेस देन 0, माने k की वैल्यू अपनी वैल्यूज के बीच में, भाला फंक्शन की ओर है ना, तो k अपनी वैल्यूज के बीच में फंस जाएगा 5 और माइनस 3 के बीच में, ठीक है। तो वही 5 और माइनस 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसा k की किन वैल्यूज के लिए बात हो रही है। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में भी इंटीग्रल वैल्यूज थी क्वेश्चन में ना, तो इंटीग्रल वैल्यू सिर्फ एक ही आएगी इससे, k की वैल्यू सिर्फ 13, क्योंकि 13 ही इकलौती ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों के बीच में लाई करती है और इंटीजर है। तो पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर सिर्फ 13 होगा, मेरे पास आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी अपन कल करते हैं, धीरे धीरे इसको भी खत्म कर देंगे। कल मेरा था एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट हो जाएगी और मैंने आपको जो क्वेश्चंस दिए वो भी ट्राई करके आना, है ना।